सो हेलो एंड वेलकम टू गुड इवनिंग ऑल। आज है 2 अप्रैल, ठीक है। सो आज प्राइस एक्शन का बिहेवियर कैसा रहा, ठीक है। सो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का एनालिसिस को देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ, ठीक है। सो ये निफ्टी का मैंने 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। और प्राइस का स्ट्रक्चर क्या रहा उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो ये निफ्टी का मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है, ठीक है। हम लोग पहले डिस्कस करेंगे लास्ट टाइम हमने जो देखा था उसको, ठीक है। सो हमने लास्ट टाइम ये ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कस किया था कि ये हमारी जो है ट्रेंड लाइन है। एक सेकंड में इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ, ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने यहीं कहीं इस वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको हमने देखा था, ठीक है। ये अराउंड, ठीक है, इस लेवल से इस लेवल तक, ठीक है। सो ये निफ्टी के 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इस ट्रेंड लाइन को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और नीचे की तरफ ये वाला जो लेवल था हमारा 22,200 का, इसको डिस्कस किया था, ठीक है। मार्केट ने यहीं कहीं सपोर्ट लिया था, ठीक है। और उसके बाद ब्रेकआउट देके रिटेस्ट किया था। इस लेवल को हमने मार्क किया था सपोर्ट की तरह, जो कि था 22,200 से लेके 22,250, ठीक है। कल के लिए हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट जो है इस लेवल से और इस लेवल से, ठीक है। कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में 22,000 जो 400 का लेवल है, ठीक है, वो एज अ सपोर्ट वर्क करना चाहिए। और कल का हाई जो ब्रेक होता है, अगर उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है तो हम अपसाइड मूव कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट ने लेकिन जो है कल भी जो है इस लेवल पे आके सेल ऑफ लिया था, ठीक है। और आज भी जो है मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं गया है, ठीक है। और मार्केट ने नीचे की तरफ जो है 22,400 का लेवल ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। और मार्केट इसी को एज अ सपोर्ट लेके पूरे दिन कंसोलिडेट होके जो है ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग मूव दिया, ठीक है। तो मार्केट में एक इवेंट है, क्योंकि आरबीआई की जो है इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है, ठीक है। तो मार्केट जो है कंसोलिडेट कर सकता है इन लेवल्स के बीच में, ठीक है। ये जो लेवल था यह है 22,250 से 22,533 के बीच में, ठीक है। और इस लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं क्लोजिंग देता है तभी हमें एक मूव दिख सकता है, अच्छा, ठीक है। बाकी जो है मार्केट इन लेवल्स के बीच में रेंज बाउंड हो सकता है, ठीक है। और ये जो है एक बड़ा सपोर्ट है जो कि है 22,200 का, और ऊपर की तरफ जो है एक रेजिस्टेंस है ये लेवल, ठीक है। इसको हमने कल भी डिस्कस किया था कि इसको अगर हम जो है ट्रेंड सेलिंग जोन मार्क करे हुए हैं, ठीक है, जो जैसे हमने कल देखा था इसको, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर बड़ा सेलिंग लेवल है, ठीक है। यहाँ से क्योंकि सेल ऑफ बनता था, इतना स्ट्रेच होने के बाद, ठीक है, मार्केट दोबारा से रिटेस्ट कर रहा है और ये हमको नीचे का लेवल मिला है, वही है। मार्केट के पास अभी भी इस लेवल तक आने का एक पुश है, ठीक है। और यहीं कहीं मार्केट साइडवेज होकर इस लेवल को ब्रेक करता है, तब हमें उस तरह का मूव अप साइड देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो आज एक बार 15 मिनट के चार्ट पे भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में प्राइस का बिहेवियर हमको कैसा रहा, ठीक है। सो ये हमने आज का 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया है निफ्टी पे, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि मार्केट इससे प्रीवियस डे भी इसी लेवल से पूरा रेंज बाउंड, ठीक है। और इस लेवल को हमने डिस्कस किया ही था 22,400 को, ठीक है। और मार्केट पूरा साइडवेज रहा और लास्ट में एक शॉर्ट कवरिंग मूव मार्केट ने दे दिया, ठीक है। कल कहीं ना कहीं यही लेवल जो कि 22,400 ये अगर ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ हम लोग 22,250 तक आ सकते हैं, ठीक है। और ऊपर की तरफ मार्केट एक 22,500 के ऊपर क्लोज देता है, 22,525 या 22,500, ठीक है। तो हम लोग ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, ठीक है। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किया था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को, ठीक है। सो पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को हम लोग इसका जो ट्रेंड लाइन है और जो ट्रेड सेटअप हमने देखा था उसी को देखेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में जैसा कि हमने देखा था कि 47,800 और 700 के अराउंड एक सेलिंग जोन बैठा हुआ है बैंक निफ्टी में। हमने इस लेवल को डिस्कस किया था, ठीक है। इस लेवल को अगर मैं ऊपर की तरफ मार्क करता हूँ 800, ठीक है, और ये था 735 का लेवल, ठीक है। यही कहीं मार्केट का एक सेलिंग जोन है। मार्केट कहीं ना कहीं अभी इस लेवल के ऊपर जो कि 47,820 या 800 का लेवल, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तब हमको ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई जो है 48,200 तक का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। नीचे की तरफ ये जो कैंडल बना है, ठीक है, जो कि ये 47,400 और 47,380, इसको हमने डिस्कस किया था कि ये अब एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में इंट्राडे में एज ए सपोर्ट वर्क करेगा, ठीक है। इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होता है तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस लेवल तक के लिए जो कि है 47,000 तक के लिए, ठीक है। और हमने इस ट्रेंड लाइन को भी डिस्कस किया था, ठीक है। इसको मैं अगर प्रॉपर तरीके से लगाऊँ, ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन को हमने डिस्कस किया था नीचे के लिए कि ये अब ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट काम करनी चाहिए। कल के टाइम फ्रेम में अगर 47,400 का लेवल ब्रेक होता है तो ये हमें ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनेगी और नीचे के लिए जो है 47,000 का लेवल एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, ठीक है। ऊपर की तरफ 47,800 का लेवल ब्रेक होता है तब हम 48,200 की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी अगर मैं आपको आज का प्राइस सेटअप दिखाऊँ एक बार, ठीक है, तो मार्केट जो हमारे एक पर्टिकुलर जोन था 47,800, वहीं पे जो है कहीं ना कहीं रेंज बाउंड हो रहा है, ठीक है। और ये थोड़ा रिस्की भी होता है क्योंकि मार्केट 2 दिन से जो है साइडवेज है, तो अब मूवमेंट मिलेगा अगर मार्केट को डाउन साइड तो वो क्विक होगा, ठीक है। अप साइड में मिलेगा तो वो भी क्विक होगा, ठीक है। तो मार्केट में कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो ध्यान से हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है।
47,700 का हम लोग लेवल देखेंगे, मार्केट इसके नीचे रेंज बाउंड है, ठीक है। और ये वाला जो एक लेवल है 47,400, मार्केट इसके बीच में रेंज बाउंड है। अगर ये लेवल ब्रेक होएगा तो हमको क्विक यहाँ तक का मूव दिख जाएगा, ठीक है। इस लेवल को अगर मैं मार्क करूँ तो ये है 47,020 या 50 का लेवल, ठीक है। और ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो 47,700 का अगर क्लोजिंग देता है तो एक क्विक शॉर्ट मूव दिख जाएगा हमको, ठीक है। और 800 के ऊपर ब्रेक करता है तो उससे भी अच्छा मूव आउटसाइड देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में दिखाऊँ तो ये हमारे लिए एज अ सपोर्ट वर्क कर सकता है, ठीक है। कल कहीं ना कहीं हो सकता है मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहे और लास्ट में इसको क्लोज देके यहाँ तक आ जाए, ठीक है। या फिर पूरा दिन साइड में रह के इसको ब्रेक करे और फिर ऊपर जाए, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे फिन निफ्टी के बारे में, ठीक है। फिन निफ्टी को हमने कल देखा था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सो फिन निफ्टी को पहले हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आज के प्राइस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिन निफ्टी में हमने लास्ट टाइम इसमें देखा था कि ये वाला एक जो लेवल है इसको हमने मार्क किया था जो था 21,100 का लेवल, ठीक है। यहाँ पे हमने नीचे देखा था कि 21,000 जो 20,840 का लेवल था इसको ब्रेक करके 21,070 तक मार्केट जो है हमको एक पुश दे सकता है, ये हमने देखा था, ठीक है। तो मार्केट अब अगर ये लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, कल जो है 21,100 का लेवल, ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक आ सकते हैं जो कि ये 20,935 के लेवल तक, ठीक है। वो मार्केट फिर यहीं पे सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ वापस यहाँ पे मूव कर सकता है, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर जाएँ तो 21,250 का लेवल जो अगर ब्रेक होता है ऊपर की तरफ तो हम फिर ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हम फिन निफ्टी में भी इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एज अ सपोर्ट वर्क कर सकती है, ठीक है, ये जो लेवल है, ठीक है। सो कल ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 20,935, 21,100 और ऊपर की तरफ 20,250, इन लेवल्स को ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम पे एक बार हम फिर से फिन निफ्टी को देखें जो कि है 1 आवर का, तो इस पे प्राइस स्ट्रक्चर को हमें अच्छे से समझने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था ये जो हमारा लेवल था जो कि था 21,070 का लेवल, ठीक है, जिसको हमने पहले डिस्कस भी किया था, ठीक है। इस लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव किया। अब नीचे की तरफ मार्केट में दोबारा ये एज ए सपोर्ट वर्क करना चाहिए, ये ब्रेक होता है तो अभी हमने डिसाइड किया ही है कि ये वाला जो लेवल है 20,940 ये आ सकता है, ठीक है। और ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी यहाँ पे सपोर्ट बनेगी, ठीक है। ऊपर की तरफ यही लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम लोग ऊपर मूव कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था आज निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।